नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हाल ही में जो यूनेस्को में कुछ हेरिटेज प्लेस शामिल हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और विश्व के 24 जो नए स्थल हैं वो इस बार शामिल हुए हैं और उसमें से एक असम है। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है असम का जो मोईदाम शामिल हुआ है उसके बारे में जानना। तो भारत में जो है एक ही प्लेस शामिल हुआ है और वो कौन सा है? असम का मोईदाम। कौन से नंबर का है असम का मोईदाम? तो ये 43वां प्लेस है और इसी के साथ भारत में टोटल कितने 43 स्थल हो गए जो कि वर्ल्ड हेरिटेज या यूनेस्को में हेरिटेज सूची में शामिल हुए हैं। और 43 स्थानों के साथ जो है भारत विश्व में छठी रैंक पर है, 6वें स्थान पर सबसे ज़्यादा स्थल शामिल होने में। तो आइए देख लेते हैं कि ये कब कहाँ कैसे हुआ है। तो विश्व धरोहर समिति की ये 46 बैठक थी, 46वीं बैठक थी जो कि 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक चली है और ये भारत मंडपम नई दिल्ली में चली है। तो ये बैठक कहाँ हुई है? भारत मंडपम में। इसके साथ आप ये जान लें कि इस बैठक की मेजबानी भारत को पहली बार मिली है। भारत ने पहली बार जो है यूनेस्को की बैठक की है जो कि 46वां सत्र था और कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, भारत मंडपम नामक स्थान पर किया गया है। तो इससे कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप जो है बिल्कुल देखें। अब विश्व भर से अनेक जो है नॉमिनेट हुए थे प्लेस, जिसमें इस बार जो है 24 विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है। 24 विश्व धरोहर शामिल होने के बाद अब पूरे विश्व में यूनेस्को में 1223 स्थान हो गए हैं। 1223 स्थान यूनेस्को में टोटल शामिल हो चुके हैं, इस बार के 24 मिला दिए जाएं तो ये जो हैं पूरे विश्व से अलग अलग देशों से शामिल हुए स्थान हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुए हैं। यूनेस्को जो है बहुत सारी चीज़ों को शामिल करता है। जब आप यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे इसका जो है अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें यूनेस्को का आप फुल फॉर्म देखेंगे। उसमें आप देखेंगे एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल, इन तीनों चीज़ों, इन तीनों सेक्टर के अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग विधाओं से, अलग अलग कलाओं से संबंधित चीज़ों को संरक्षित किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज सूची जिसमें अभी तक टोटल 1223 स्थान शामिल हो चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं? तो सबसे ज़्यादा इटली के हैं। कितने हैं? 59 स्थल के साथ इटली नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर है चाइना जिसके 57 हैं। भारत की बात करें तो भारत में 43 स्थान शामिल हुए हैं और भारत की रैंक कौन से है? 6वीं रैंक है। तो 6वें स्थान पर इंडिया है जिसके 43 प्लेस यूनेस्को में शामिल हुए हैं। 43वां अभी हाल ही में शामिल हुआ जो कि जुलाई 2024 में बैठक संपन्न हुई थी और लगभग 26-27 जुलाई को ये अनाउंस हो गया था कि असम का मोईदाम शामिल हुआ है। अब भारत में पहला प्लेस की बात की जाए तो 1983 में अजंता एलोरा गुफाएं शामिल की गई थी जो कि महाराष्ट्र में है। आगरा के महल को शामिल किया गया था, आगरा के किले को शामिल किया गया था। तो ये जो है सबसे पहले शामिल किए गए। आगरा का किला और महल एक ही साथ एक ही वर्ष में शामिल हुए थे 1983 में और साथ में ही अजंता एलोरा गुफाएं। तो ये पहला स्थान है भारत का जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ था। मोईदाम की बात करें तो मोईदाम जो है इस बार शामिल हुआ है। कौन से नंबर पर हुआ है? 43वां स्थान है भारत का और मोईदाम कहाँ है? असम में है। तो रायदेव मोईदाम ये जो है इसका पूरा नाम है। बाकी आप मोईदाम नाम ही याद रखें, इससे ही आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। ये 43 स्थान है मोईदाम। अब मोईदाम विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला सांस्कृतिक स्थल और उत्तर पूर्व का तीसरा समग्र स्थल है। तो ये एक संस्कृति है असम की जो कि वहाँ की राजाओं के द्वारा या वहाँ की एक कौम, एक समुदाय के द्वारा कुछ किए जाने वाले सांस्कृतिक उनके कल्चरल का पार्ट था तो उसको शामिल किया गया है पहली बार। तो ये जो है सांस्कृतिक स्थल में पहली बार आपने देखा होगा कहाँ, जो असम से शामिल हुआ है।
इसके अलावा असम में 2 और काजीरंगा और मानस, ये 2 पहले से ही प्राकृतिक स्थल नेचुरल प्लेसेस शामिल हो चुके हैं। तो टोटल असम के कितने प्लेस हो चुके हैं? 3। एक मोईदाम हो चुका है, सांस्कृतिक उसमें हुआ है, श्रेणी में हुआ है। उसके अलावा 2 नेचुरल में है, काजीरंगा और मानस। ये आप देखेंगे काजीरंगा जो कि नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क के साथ साथ बायो रिजर्व भी है। और काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है जो कि बहुत ही यूनिक है। मानस में भी आप देखेंगे गोल्डन फेस मंकी पाया जाता है जो कि पूरे विश्व भारत में कहीं नहीं पाया जाता है। अब जो है मोईदाम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। यहाँ आप साइड में इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो कि कुछ बौद्ध धर्म के स्तूप जैसे दिखता है। इसी टाइप के स्तूप बनाए गए थे, बाद में अशोक ने जो है उन पर ईंटों से ढकवाया था और उसके बाद अलग अलग शासकों ने अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई थी। तो स्तूप भी लगभग मिलते जुलते ऐसे ही दिखते थे। चराईदेव मोईदाम क्या है, तो ये इसके बारे में हम देख लेते हैं। चराईदेव मोईदाम असम में शासन करने वाले अहोम राजवंश। तो अहोम राजवंश कहाँ का है? ये असम का है। अहोम राजवंश ने बहुत सारा योगदान दिया है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। अहोम विद्रोह का नाम आपने सुना ही होगा। गोमधर कुंवर के द्वारा जो है ये विद्रोह रेगुलेट या संचालित किया गया था। तो अहोम राजवंश के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाने की प्रक्रिया है ये। जो अवशेष बचते हैं उनको यहाँ दफनाया जाता था। राजा को उनकी सामग्री के साथ दफनाया जाता था। आम प्रजा, आम जनता को जो है सिर्फ उनके अवशेषों को दफनाते थे, जबकि राजा को उनकी सामग्री के साथ दफनाने की ये प्रक्रिया थी। तो इसको चराईदेव मोईदाम कहा जाता है। चराईदेव वहाँ जो है जगह का नाम है, मोईदाम इन प्लेसों को कहा जाता है। चराईदेव असम में एक गांव या एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में ये था। चराईदेव मोईदाम पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। जैसा कि अभी हमने देखा कि असम में टोटल 3 प्लेस शामिल हो चुके हैं, जिसमें से एक सांस्कृतिक है मोईदाम और 2 प्राकृतिक नेचुरल हैं, मानस और काजीरंगा। अब इन प्राचीन दफन टीलों का निर्माण 13वीं से 18वीं शताब्दी तक किया गया। इस दौरान अहोम राजाओं ने कराया था। इस दौरान जो है ढेर सारे मोईदाम का निर्माण हुआ है। जो भी लोगों की डेथ होती थी तो उनको दफनाया जाता था अवशेषों के साथ। यदि कोई राजा या राजवंश का प्रमुख व्यक्ति रहता था तो उसे उसकी सामग्री के साथ इन मोईदाम में दफन किया जाता था। साइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ साइड से गेट भी रहते थे नीचे, जहाँ दफनाया जाता था उसके नीचे जो अवशेष दबे रहते थे सामग्री के साथ, तो वहां तक पहुंचने का स्थल भी है। घास के टीलों जैसे दिखने वाले चराईदेव मोईदाम को अहोम समुदाय का एक पवित्र स्थल भी माना जाता है। प्रत्येक मोईदाम को एक अहोम शासक या गणमान्य व्यक्ति का विश्राम स्थल माना जाता है। उनके अवशेषों के साथ साथ मूल्यवान कलाकृतियां और खजाने संरक्षित किए जाने की परंपरा रही है इन क्षेत्रों में, जो कि मोईदाम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है अहोम राजवंश की ये संस्कृति, ये कल्चर या जो है आपकी सांस्कृतिक काम रहे हैं। तो मोईदाम असमिया पहचान और विरासत की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है और इसे असम का पिरामिड भी आप बोल सकते हैं। असम का पिरामिड भी कहा जाता है क्योंकि ये पिरामिड जैसे दिखता है। अब मोईदाम के बारे में इतने सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, थोड़ी बहुत और चीज़ें आप देख सकते हैं। 13वीं से 18वीं 19वीं शताब्दी तक इनका निर्माण हुआ है। अहोम राजवंश के द्वारा निर्माण किया जाता था। क्यों किया जाता था वो आप देख चुके। अवशेषों को दफनाने के लिए जो आम जनता थी उनके सिर्फ अवशेष दफनाए जाते थे और जो राजा या राजवंश रहते थे उनके सामग्री के साथ उनको दफन किया जाता था। तो यहाँ पूर्वोत्तर भारत में टाई अहोम द्वारा निर्मित शाही टीला दफन स्थल मोईदाम पूर्वी असम में पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। पटकाई बूम जो है असम का ही पर्वत कहलाता है, जो कि
हिमालय की पूर्वोत्तर श्रृंखला कहलाती है या शिवालिक श्रेणी आप इसे बोल सकते हैं। इसी में ये दफन टीलों को ताई अहोम द्वारा पवित्र माना जाता है। ये उनकी अनूठी अंत्येष्टि प्रथा को दर्शाता है। जब किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसी में ये प्रथा चलती है। अंत्येष्टि के नाम से जाना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उसमें अंतिम संस्कार अंत्येष्टि कहलाता है। तो ये अंत्येष्टि का प्रथा का ये उत्कृष्ट नमूना है जो कि 13वीं से 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा है। तो अहोम में भी कौन से अहोम? ताई अहोम के लोग 13वीं शताब्दी में असम पहुंचे और चराईदेव को अपना पहला शहर और शाही कब्रिस्तान स्थल बनाया इन्होंने। चराईदेव जो कि उस जगह का नाम है, वहीं पर इन्होंने अपना निवास स्थल बनाया, वहीं ठहरे और वहीं जो है जो शाही लोग थे या राज परिवार के लोग थे उनको वहीं दफनाया जाता था, इसलिए शाही कब्रिस्तान भी कहा गया। तो 13वीं से 19वीं शताब्दी लगभग 600 वर्षों तक ताई अहोम ने पवित्र भूगोल बनाने के लिए पहाड़ियों, जंगलों, पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके मोईदाम या आत्मा के लिए घर का निर्माण किया। तो इसे आत्मा का घर भी आप बोल सकते हैं। ये पवित्र प्लेस है जो कि पवित्र स्थल के रूप में अहोम राजवंश के लोग देखते हैं, वो भी ताई अहोम। तो यहाँ साइड में आप इमेज देख पा रहे होंगे, उसमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चारों तरफ ये ईंटों से बांध दिया जाता है, जिसमें ये सीमा निश्चित की जाती है कि ये जो है आपका मोईदम्स है। इसी के अंदर जो भी अवशेष हैं, जो भी सामान रखा है, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर ही रहती हैं। अपने राजाओं को दिव्य मानते हुए ताई अहोम ने शाही दफन के लिए मोईदाम बनाने की एक अलग अंत्येष्टि परंपरा विकसित की। इन टीलों को शुरू में लकड़ी से और बाद में पत्थर और पकी हुई ईंटों से बनाया गया, जैसा कि अहोम पारंपरिक विहित साहित्य चांगरुंग फुकन में दर्ज है। तो शाही दाह संस्कार की रस्में औपचारिक रूप से आयोजित की जाती थीं, जो ताई अहोम समाज की पदानुक्रम संरचना को दर्शाता है। तो ये कुल मिलाकर जो ताई अहोम है उनकी एक अंत्येष्टि संस्कार की प्रथा है और उस प्रथा को ये लोग जो है इस रूप में दर्शाते थे, जो वर्तमान में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें यदि आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू।